क्वेश्चन दिए थे वो, है ना? क्वेश्चन बनाया था, बन गया। अरे तो आगे पलट न, उधर क्या देख रहा है? क्वेश्चन बनाया, कर कौन दे रहा है? सब ऐसे क्वेश्चन खाली छोड़ दिया है, बस हो गया। सेंटो नहीं बनाया। आप भाई जी नहीं बनाए? हैं? अरे लास्ट वाला क्वेश्चन बनाया? चेहरा तो बता रहा है कि चोर की तरह लग रहा है। विशाल बनाया क्वेश्चन? हाँ हाँ, नहीं वही तो। लास्ट वाला। चलो 4 आदमी लगता है बनाया है। रोशन लास्ट वाला बनाया, 3 आदमी बनाया, तो बना लिया है। 3 आदमी बनाया। यहाँ 3 तो बनाया है, घर में जितना है वो तो क्वेश्चन को ताकेगा भी नहीं। तो कौन नंबर होगा? रेडियस कितना नंबर था? रेडियस 7 नंबर था। 8 आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव that amount of energy which is required or absorbed or consumed during releasing of releasing of electron from last orbit of any gaseous atom is called its ionization energy.
and the total work done during this phenomenon is called its ionization potential. Ionization potential. किसी गैसीय परमाणु के अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर ले जाने के दौरान ऊर्जा की जितनी मात्रा की आवश्यकता या खर्च होती है उसे उस परमाणु का आयनन ऊर्जा कहा जाता है। एवं इस घटना के दौरान किए गए कार्य को उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। हो गया। तो कोई भी गैसीय परमाणु है, मतलब परमाणु का गैसीय अवस्था है, उसके अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको परमाणु से बाहर ले जाने के दौरान जितनी ऊर्जा खर्च होगी या उसकी आवश्यकता होगी या जितना अवशोषित होगा उसे उस परमाणु का क्या कहेंगे हम लोग? आयनन ऊर्जा कहेंगे। और इस दौरान किए गए कार्य को उस परमाणु का आयनन विभव कहेंगे। ठीक है। तो कहता दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जितनी की रिक्वायरमेंट हो रही है, जितने या एब्जॉर्ब्ड हो रहा है या कंज्यूम्ड हो रहा है ड्यूरिंग रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है किसका? तो एनी गैसियस एटम, कोई भी गैसीय परमाणु है उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिलीज कराना है, इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। एंड टोटल वर्क डन जो भी होगा इस घटना के दौरान उसे हम क्या कहेंगे? उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल।
Since energy and work done both are dimensionally equal to each other, so magnitude of ionization energy also will be equal to that of ionization potential. चूंकि ऊर्जा तथा किया गया कार्य विमीय रूप से आपस में समान होते हैं, अतः आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव का परिमाण भी आपस में समान होंगे। That is ionization energy equal to आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी परमाणु का आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। परिभाषा भले डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कार्य और ऊर्जा का विमा जो है डायमेंशन वो आपस में क्या होता है, समान होता है। तो वैसे कंडीशन में विमीय रूप से मतलब डायमेंशनली दोनों एक दूसरे से बराबर है, यूनिट भी बराबर है, तो वैसे इसमें मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, यहाँ पर दोनों का आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे यहाँ पर है कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे कॉपर है, रहता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन इसको पहुंचाना है कहाँ तक हमको, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में यदि उपस्थित है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो यहाँ जो भी एनर्जी खर्च होगा तो ये इसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में IE। और
ionization potential IP of copper. ठीक है, similarly this is scandium. एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहाँ जो एनर्जी होगा इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट आईपी ऑफ स्कैंडियम। अब इसी स्कैंडियम से +1 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो एनर्जी खर्च होगा, मतलब जितना क्रमशः बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा उसे हम लोग उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कहा जाएगा। स्कैंडियम +2 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दें, तो यहाँ जो एनर्जी खर्च होगा इसको कहेंगे हम लोग थर्ड आईपी ऑफ स्कैंडियम। हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर माने लास्ट से क्रमशः अंदर की ओर निकालते चल जाएंगे, वैसे वैसे आगे जो है कि जितना एनर्जी खर्च होगा वो एनर्जी क्रमशः उसका कहलाएगा फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी, फोर्थ आईपी, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़े। चूंकि सब बता दिए थे, 11th में ही बताए थे पीरियोडिक टेबल में ही, तो खा पी के पचा गए हैं आप लोग। Ionization potential of any element can be determined
by the help of following formula. तो किसी भी तत्व का आयनन विभव का मान जो है एक सूत्र है, सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 11th में। डेल्टा ई इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻19 1 by Ni स्क्वायर माइनस 1 by Nf स्क्वायर, इतना जूल पर एटम। जेड स्क्वायर इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻12 N स्क्वायर F अर्ग पर एटम एंड जेड स्क्वायर इंटू 13.6 1 by Ni स्क्वायर माइनस 1 by Nf का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट eV पर एटम। Where या यहाँ कह सकते हैं हेयर जेड तो हो गया एटॉमिक नंबर, ऑफ एलिमेंट Ni वहां पर बताए थे इनिशियल ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट, यहाँ क्या है लास्ट ऑर्बिट। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने आएगा तो Ni क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। अंतिम कक्षा की संख्या जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराया जाता है। और NF यहाँ पर वहाँ था अंतिम कक्षा, मैंने जहाँ से निकाले जहाँ पहुँचाए। छोटी कक्षा ये था, बड़ी कक्षा। अब यहाँ बड़ी कक्षा क्या है तो इन्फिनिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर ले जा रहे हैं, अनंत। तब हो जाएगा देयरफॉर डेल्टा ई जो हो जाएगा ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल।
हो गया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट है, जूल पर एटम है, अर्ग पर एटम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। जिस यूनिट में अभी आप ज्ञात करना चाहेंगे उसमें ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। Ni यहाँ पर हमेशा लास्ट ऑर्बिट रहेगा। Nf जो होगा वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए आप हमको यहाँ पर है Zn है, तो Zn 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो लास्ट ऑर्बिट है यहाँ पर, नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट Ni इक्वल टू 4। चौथी कक्षा है। और ये हो गया Z इक्वल टू 30। तो आराम से यहाँ पर Z इक्वल टू 30, Ni इक्वल टू हो गया 4 एंड Nf इक्वल टू हमेशा इन्फिनिटी। देयरफॉर डेल्टा E हम लोग इस फॉर्मूला में रख करके यहाँ पर 30 का स्क्वायर 13.6, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। इतना EV पर एटम आएगा। हो गया, लिख लिए? आयनाइजेशन एनर्जी is affected by following factors mainly. आयनन ऊर्जा, मुख्यतः निम्नांकित कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। एक तो आपका है, दो पर ध्यान देंगे हमेशा। एक IP is proportional to 1 by radius of atom। सब देखा हुआ डिटेल वो हम बताए थे। और दूसरा IP is proportional to Z effective।
और जेड स्टार फॉर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट, जब ऑर्बिट की संख्या समान रहे तब। हो गया। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस ऑफ एटम पर और दूसरा जेड स्टार या जेड इफेक्टिव पर। जो जेड स्टार निकालने हम बता चुके हैं पीछे। बाकी और भी फैक्टर वहां था, तो वो सबको यहाँ पर लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 11th में था पीरियोडिक टेबल में। यहाँ सिर्फ हमको इसका एप्लीकेशन है। Changing of IP in periodic table. मान लो यहाँ पर हम लोग डी ब्लॉक के लिए देख रहे हैं, तो डी ब्लॉक में चलते हैं। क्या स्थिति है? ए नंबर in group on moving from top to bottom in any group किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या हो रहा है? तो रेडियस जो होगा ऑफ एलिमेंट्स, परमाणु की त्रिज्या इंक्रीज करता है। या उसके पहले हम लोग देखें नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है, बढ़ता है। कक्षा संख्या क्या होता है? किसी ग्रुप में बढ़ते हैं तो बढ़ता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ एटम ये भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और अभी जस्ट देखें रेडियस का उल्टा चलता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये क्या होगा? विल डिक्रीज। किसी भी ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्रमशः क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक, तो क्योंकि रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। एग्जाम्पल, जैसे ग्रुप 1B, तो कॉपर Ag Au, इसका रेडियस हम लोग पिछला टॉपिक में देखे थे, Rcu Rag Rau। IP जो है
CU का ज़्यादा होगा AG से, AG का ज़्यादा होगा AU से। हो गया? लिख लिया? तो कॉपर का है डाटा दिया हुआ 745.4, AG का 731, AU का 890.1। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन करना है कि आखिर क्यों होना चाहिए छोटा, लेकिन हो रहा है क्या, बड़ा। ठीक है, ये सिर्फ इसी में नहीं है, हर मतलब जो हम लोग पीरियोडिक टेबल चलते हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्या बोले हम, डी ब्लॉक में एक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहला डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन समझिए खाली सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज था। अब यहां पर जो है हमेशा इसका जो ग्रुप में हम जो ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो इसका आईपी हाई होगा, इसका आईपी लेस होगा देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से अधिक हो माने कम होगा, लेकिन ये दोनों का फिर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जनरली ऐसा हो रहा है, इसीलिए यहां पर जो है इसका मान क्या है, होना चाहिए कम लेकिन होता है अधिक। अब उसका रीजन क्या है, तो रीजन जस्ट बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। यहां पर हम लोग कह सकते हैं इन एनी ग्रुप, किसी एक ग्रुप की बात करें तब। हो गया?
अब इसका रीजन क्या है वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ होता है क्या है समझिए यहाँ पर ध्यान से। जैसे यहाँ पर हम लोग इसमें देखें कॉपर AgAu या कोई भी ग्रुप में देखेंगे तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट कॉपर है, सेकंड का Ag है और थर्ड का Au है। तो यहाँ पर जो विन्यास देखेंगे तो लास्ट आएगा 4s1 3d 10, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 5s1 4d 10, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 6s1, ठीक। इसके अलावा 4f 14 और उसके बाद तब 5d 10। तो इसमें f सब ऑर्बिट आ रहा है, बाकी ऊपर दोनों में कहीं f नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसमें लिखाए थे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्ट लेंथेनाइड, लेंथेनाइड को छोड़कर। और लेंथेनाइड जब आएगा तो उसमें मेरा क्या हो जाएगा सब, बीच में लेंथेनाइड बीच में आ जाता है। तो लेंथेनाइड जब बीच में आ जाएगा तो उसके बाद AU आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सब में ये F14 1 से लेकर 14 तक के बाद ही हमको, यहाँ पर 14 के बाद हमको ये सब तो आ रहा है। तो F14 जो आ गया तो ये जाकर के जो है कि क्या करता है, उसका जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट को प्रभावित करता है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात जेड स्टार को प्रभावित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका होना चाहिए कम लेकिन हो जाता है अधिक, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F सब ऑर्बिट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F सब ऑर्बिट। बस इसका यही जवाब होगा। क्लियर? तो यदि आपसे पूछा जाए यहां पर जैसे यहाँ क्वेश्चन करता है कि इन ग्रुप 1B और 11 फर्स्ट IP ऑफ AU should be less than that of AG, but it becomes high. Why? ठीक है, या जनरल क्वेश्चन कर दिया इन एनी ग्रुप फर्स्ट IP of third transition series elements should be less than that of element of second transition series. Why? तो ग्रुप 1B में
का प्रथम आईपी का मान एजी के अपेक्षा कम होना चाहिए, परंतु अधिक होता है। क्यों? या इसमें किसी वर्ग में थर्ड संक्रमण श्रेणी के तत्व का प्रथम आईपी का मान सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब सेकेंड संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अपेक्षा यहाँ पर जो सा जोड़ना है, सॉरी, बट इट बिकम्स हाई। व्हाई? तत्वों की अपेक्षा कम होना चाहिए, परंतु अधिक होता है। क्यों? तो इसका जवाब बस वही थर्ड संक्रमण श्रेणी जो तत्व है उसमें क्या आ जाता है, एफ सब ऑर्बिट की उपस्थिति के कारण, मतलब थर्ड लास्ट ऑर्बिट में जो एफ सब ऑर्बिट के उपस्थिति के कारण इसका जो है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का मान प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका आयनन विभव का मान होना चाहिए कम, लेकिन होता है अधिक। ठीक है, इतना ही लिखना है, देख लीजिएगा लिख करके। इसको यहीं तक रहने दें, अगला देखते हैं अगले दिन, उसके बाद फिर